अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं उड़ान फेसबुक लाइव पे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर को आईन हिंद की दफ़ा 370 और 35A के तहत हासिल खुसूसी पोजीशन के ख़ात्मे को 1 साल होने वाला है, जिसमें चंद ही दिन बाकी रहे हैं। इस 1 साल में क्या कुछ पेशरफ्त हुई और हमने क्या कुछ खोया और क्या पाया, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर और साबका मखलूक हुकूमत में ख़जाना तालीम और महकमा तामीरात आमा के काबीना वज़ीर रह चुके सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बहारी साहब। अल्ताफ़ बहारी साहब, आपका खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहारी साहब, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने चंद दिन कबल 15 रोज़ा जश्न का ऐलान किया है, तो आप बहैसियत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बताएं कि क्या हमने कुछ इस 1 साल में कुछ जश्न मनाने के काबिल कुछ है, या क्या हमने खाया और क्या पाया? देखिए, मुझे मालूम नहीं वो किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं। अगर जश्न इस चीज़ का मना रहे हैं कि लोगों को इस 1 साल में जो इज़्ज़तें दी हैं, जो तकलीफ़ें उन लोगों ने दी हैं, उसका जश्न मना रहे हैं तो जायज़ है जी। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तब जश्न मनाएगी जब स्टेटहुड वापस लाएगी। हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर हुई है कि डोमिसाइल राइट्स जॉब्स पे हमें हुआ है, लेकिन अभी लैंड का बाकी है, अभी बाकी और सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता हम इस पोजीशन में हैं कि हम कोई जश्न मनाएं। अभी जश्न उस दिन ज़रूर मनाएंगे जब हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। अल्ताफ़ साहब, दफ़ा 370 और 35A को एक अहम तामीर और तरक्की में जम्मू कश्मीर में एक हुकूमत हिंद एक अहम रोड़ा उसमें रुकावट मान रही थी, तो 1 साल उसको हो गए हटे हुए, तो क्या तामीर और तरक्की का या जो अवामी मसाइल थे उनमें क्या नुमायाँ कुछ कोई बेहतरी हुई या पहले से भी तनाज़ुली? देखिए, हमारा मानना पहले भी ये था कि वो कोई रोड़ा नहीं था जी, और आज भी इस 1 साल ने दिखा दिया कि वो कोई रोड़ा नहीं था। मुझे लगता है कि यहाँ का बाबा आदम ही जो है, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो अनरिस्पॉन्सिव है, वो अनअकाउंटेबल है, और मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है कहने में कि आज भी 1 साल में हमने कुछ नहीं देखा, बल्कि पहले से भी नेगेटिव नोज डाउन डेवलपमेंट साइड पे हम गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रेस चंद्र मुर्मू साहब ने गुज़श्ता दिनों भी हालिया दिनों में जो इंटरव्यूज़ किए हैं, मीडिया से बात की है, उसमें सारे अवामी मसाइल, लेकिन हमने देखा है कि आप जम्मू में आप आए 2-3 दिनों में जो आपसे वफूद मिले हैं मुख्तलिफ और कश्मीर में मिलते रहे हैं, उससे तो जो मसाइल का एक अंबार है, तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये कहना कि तामीर व तरक्की हो रही है, मसाइल हल हो रहे हैं? देखिए, हर कोई सरबराह जी अपनी सरकार के बारे में वही कहता है। मुझे उनके गुड इंटेंशंस पे ज़रा भी शक नहीं है जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है वो अनअकाउंटेबल है। उनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी को। वो खुद जो ज़िलों में जा रहे हैं उसका अच्छा ये है, फिर भी एक ताना बाना बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे जब तक ना वो जो चीज़ें कमिट कर रहे हैं उनको पूरा कराएं। क्यों? अगर वो ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ेंगे तो ये लोग तो कभी नहीं होने देंगे। जी, इनको क्या है, एक महकमे से निकल के दूसरे महकमे में जाएंगे, दूसरे महकमे में से तीसरे महकमे, और अगर कुछ नहीं घर में बिठाओगे तो इनको तनख्वाह तो मिलेगी ना। तनख्वाह तो कोई कानून इनको खा नहीं सकता, तो इसलिए उन्हें खुद ये मॉनिटर करना पड़ेगा। जी, लगातार जो वफूद आपसे मिले, उन्होंने जो नुमायाँ इस वक्त जो मामलात हैं जो फौरी तौर पर इंतज़ामिया को उन्हें हल करने की ज़रूरत है, वो कौन से उन पे ज़रा? देखिए, जहाँ तक हमें जो वफूद मिले उनमें से मेजर था एक रहबर खेल वाले, रहबर जंगलात वाले, या डेली वेजर्स मिले। सबको परेशान कर रखा है, या लद्दाख लेह कारगिल में जो हमारे बच्चे हैं, या माइनिंग को लेके अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने माइनिंग में कर दिया एक शॉर्ट टर्म परमिट्स। 45 दिन के परमिट को क्या आप ईसी मांगते हो? अगर ईसी 6 महीने में निकलेगी तो 45 दिन का परमिट कहाँ वैलिड रहा? जी, तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि एक माफिया चल रहा है। जियोलॉजी माइनिंग एक माफिया है। वहाँ जो मुलाजिम हैं, वहाँ जो अफसरान हैं, वो माफिया हैं, वो अफसरान नहीं है। इनको देखना पड़ेगा। ये जब तक ना इस माफिया को वो कंट्रोल करें, ये तो कंट्रोल से बाहर हो गया है। जी। गुज़श्ता दिनों आप लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रेस चंद्र मुर्मू साहब से मिले और तफसीली जो यादाश्त आपने पेश की, तो आपको उनमें कितनी कोई टाइम बॉन्ड या कुछ दिया गया उन मसाइल के हवाले से? मैं बताऊंगा। हमारा वक्तन फ़वक्तन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात करते हैं, क्योंकि इस वक्त इंतज़ामिया के सरपरस्त वही हैं। जी,
कोशिश है, अब उनको काफ़ी समझ आई है, नए थे कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, इसीलिए वो खुद तो निकले हैं, अच्छा स्टेप है, लेकिन उनको अमलन कुछ दिखाना पड़ेगा, कहने से ही नहीं होगा, करने से होगा। जी अल्ताफ़ साहब, थोड़े अरसे के बाद एक ख़बर फिर फ्लोट होना शुरू हो जाती है कि एक एडवाइज़र बनाए जा रहे हैं, एक आर्जी हुकूमत बनाई जा रही है, फिर चंद दिनों से फिर दोबारा से सोशल मीडिया पे ये बात सर्कुलेट कर रही है, तो इसमें क्या ऐसा कोई अगर अरेंजमेंट होता है तो क्या आप उसका हिस्सा होंगे या? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक सियासी पार्टी है, जी हम सब सियासत में बिलीव करते हैं, और वो सियासत जो खिदमतगारी की सियासत है। हम नौकरियों के लिए नहीं आए हैं कि हमें नौकरी दे दो जी और बैकडोर से हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं, और डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन चाहते हैं, इमीडिएट इलेक्शंस हो, और फिर जिसका लोग जिसको चुनेंगे उसका बोलबाला होगा। तो हम कोई बैकडोर अरेंजमेंट में नहीं आएंगे, मैं आपको वाजिया करना चाहता हूँ। जी अल्ताफ़ साहब, जिस तरह हुकूमत का ये कहना है कि यहाँ पर तामीर व तरक्की और बदनज़मी की वजह से ज़्यादा अवामी मसाइल हैं, वो इसको जम्मू कश्मीर को उन्होंने इस वक्त कह रहे हैं कि ये मामला बिल्कुल हल हो गया है, तो क्या आपकी नज़र में तामीर व तरक्की अगर सारे मसाइल हल हो जाते हैं तो इसका देरपा हल निकल गया? देखिए, देरपा हल निकला या नहीं निकला, लेकिन इमीडिएट प्रॉब्लम्स अगर लोगों की एड्रेस की जाएँ तो कम से कम मेंटल सुकून तो लोगों को मिलेगा, फिर आगे की देख लेंगे। जी तो फौरी तौर पर इस वक्त हुकूमत हिंद से जो आपका जी कि इमीडिएटली स्टेटहुड रिस्टोर की जाए, इलेक्शंस किए जाएं, क्योंकि कोविड करके डिलिमिटेशन में टाइम लग रहा है। एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से वो जो 7 सीटें ऐड होनी है उनको इस बार के लिए नॉमिनेट किया जाए, और 83 सीटों पे इमीडिएट इलेक्शंस हों। और मेरी तो मांग है कि बिहार के इलेक्शंस के साथ यहाँ के इलेक्शन भी हों। बहुत बहुत शुक्रिया।